अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ज़रा सी बात पे बहुत ज़्यादा उदास हो जा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो क्या आप जानते हो कि ये आपके जो गर्भ में जो शिशु है या गर्भ में जो बच्चा है या जो वॉम्ब में जो बेबी है, वो उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आप ये जान जाओगे तो गारंटी है कि स्ट्रेस के एस से भी दूर रहोगे आप, कि प्रेगनेंसी में इतना खतरनाक हो सकता है आपका स्ट्रेस आपके बच्चे के लिए। नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस कितना हार्मफुल होता है आपके बच्चे के लिए। पहली बात तो ये होता है कि प्रेगनेंसी में ना जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि हमें मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं प्रेगनेंसी में। तो उस टाइम पे ये होता है कि ज़रा सी बात ना हमें होता है ना एकदम दिल पे लग जाती है, ऐसे वाला फेस होता है वो प्रेगनेंसी में। तो कोई किसी भी बात का हमें एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जो बातें हम प्रेगनेंसी से पहले हमारे लिए मैटर नहीं करती थी या हम उसको बहुत ईजिली इग्नोर कर देते थे या उन बातों पे ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो ज़रा सी बातें भी ना हमें बहुत परेशान करने लगती हैं। तो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी ने और कुछ कह दिया है या घर में कोई बात हो गई है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस जो है वो प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको उस बात का अगर इतना स्ट्रेस होता था ना, तो प्रेगनेंसी में उस बात का इतना स्ट्रेस होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे होते हैं, आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेंटली और फिजिकली, इमोशनली हर तरह के चेंजेस होते हैं। तो उन सब के साथ डील करते हुए इन स्ट्रेस हार्मोन से डील करना या जो मूड स्विंग्स हैं इनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि जो कोई चीज़ है ना, अगर कोई हमें नुकसान कर रही है ना, तो वो हो सकता है हम इग्नोर कर दें। लेकिन जब हमें ये पता लगता है कि कोई चीज़ हमारे बच्चे को कितना नुकसान कर रही है, तब हम उस चीज़ से हमें दूर रहना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस बात को समझो कि जो आपके गर्भ में जो बच्चा है, आपकी वॉम्ब में जो बेबी है, उसके लिए स्ट्रेस कितना खतरनाक है। अगर आप इस बात को जानोगे तो आपको उस स्ट्रेस से दूर रहना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब स्ट्रेस से क्या क्या हो सकता है। स्ट्रेस से क्या होता है कि सबसे पहले आपने ये सुना है कि जो प्लेसेंटा है, जो आपके बच्चे को आपसे जोड़ता है, आप जो भी खाते पीते हो, अब ये नहीं होता कि खाना पीना प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता है। जो ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा या ऑक्सीजन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ अगर अच्छा सोचेगी, खुश रहेगी, तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, तो बच्चे के पास होते हैं, तो बच्चा भी हेल्दी रहता है, खुश रहता है। अगर माँ स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को पास ऑन होते हैं, तो बच्चा भी बहुत स्ट्रेस में रहता है। आप ये नोटिस करना कि जब भी आप स्ट्रेस में हो ना, तो आपके बच्चे की जो मूवमेंट है या तो बिल्कुल बंद हो जाती है या बहुत ज़्यादा बच्चा मूवमेंट करने लगता है। जब आप रिलैक्स नहीं हो, जब मदर रिलैक्स नहीं है, तो बच्चा भी अंदर कैसे रिलैक्स रह सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ही तो है वो। जब आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है स्ट्रेस की वजह से, तो आपके अंदर जो बच्चा है वो कैसे रिलैक्स रह पाएगा। और दूसरा, ये स्टडीज़ में है कि अगर मदर प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस में रहती है या डिप्रेस्ड रहती है, तो जो बच्चा है, ऐसा नहीं है कि जब तक मतलब प्रेगनेंसी में ही वो बच्चे को नुकसान करता है, उसके बाद भी बच्चे में वो सब बिहेवियर चेंजेस जो हैं, जो मतलब नेगेटिविटी आ जाती है बच्चे के बिहेवियर में, एक वो आप देखोगे। अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तो बच्चा भी क्या है ना, बच्चे का जो फोकस है वो कम रहता है, बच्चे को कंसंट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है, बच्चा बहुत इरिटेट रहता है, मतलब जल्दी गुस्सा करता है। अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो तो बच्चा भी चिड़चिड़ा होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचोगे ना, तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना आपके लिए बहुत ईजी होगा। और प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आपको क्या क्या इम्पेक्ट करता है कि आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है, आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है जो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी वीक हो जाता है, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है जो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी वीक रहता है, वो स्ट्रेस की वजह से और डाउन होता है। तो प्रेगनेंसी में ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये सब होता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आप थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी ये सब फील कर सकते हो कि आपको नोज़िया हो रहा है, भूख खत्म हो गई है और आपका डाइजेशन बहुत वीक हो गया है, कि पेट बहुत जल्दी गड़बड़ हो रहा है, आपको बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है ये। और दूसरा ये होता है कि बहुत वीकनेस लगती है प्रेगनेंसी में, ये सब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस से आपको बहुत दूर रहना है। और एक ये भी स्टडीज़ में पाया गया है कि जो मदर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, वो मतलब स्ट्रेस लेती हैं या हाइपरटेंशन होता है जिनको,
वो उनके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। हमें लगता है कि एक्टिव है बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिव होने में और हाइपर एक्टिव होने में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इन सब चीज़ों से दूर रहे, कि बहुत चिड़चिड़ा ना हो, गुस्सा ना करे, जल्दी जल्दी बातों पे एकदम इरिटेट ना हो जाए, और या चिल्लाने ना लगे, या बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो, डाइजेशन अच्छा हो, बच्चे की मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो, तो आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस से बहुत दूर रहना है। और स्ट्रेस से आपकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार होता है कि प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है। और आपको ये सोचना है कि ना, बहुत बार होता है कि घर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम चाहते हुए भी ना स्ट्रेस से दूर नहीं रह पाते हैं, कि हम ज़रा सा भी अगर सोचें किसी ना किसी बात को, तो थैंक्स टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स वो बात अगर हमारे माइंड में एक बार अगर आ गई ना, तो वो जाती नहीं है जल्दी। और स्ट्रेस से दूर रहना है अगर प्रेगनेंसी में, तो आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि जो भी मैं सोच रही हूँ उसका सारा के सारा सीधा असर जो है मेरे बच्चे पर पड़ रहा है। तो ये चीज़ अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप स्ट्रेस से बहुत दूर रहोगे। आप ये सोचो कि प्रेगनेंसी जो एक टाइम है वो एक टेम्परेरी फेज़ है, कि बाकी चीज़ें जो है ना, बाकी जो भी टेंशन है वो लाइफ में आगे पीछे चलती रहती है और चलती रहेंगी हमेशा, लेकिन प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो दोबारा से नहीं आएगा। जो आप अभी अपने बच्चे के लिए कर सकते हो वो चीज़ बाद में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, या घर में कुछ चल रहा है, तो आपको ये सोचना है कि जो भी चीज़ें हैं ना, मैं डिलीवरी के बाद उन पे ध्यान दूंगी। अभी मुझे सिर्फ अपने बच्चे पे, अपनी हेल्थ पे, बच्चे की हेल्थ पे ध्यान देना है। अभी उन बातों के बारे में नहीं सोचना है। तो जो भी प्रॉब्लम आए या जो भी स्ट्रेस आए आपके माइंड में, या आपके आसपास ऐसी कोई बात हो रही है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करो। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो माइंड में बस एक थॉट रखो कि हाँ, जो भी चीज़ चल रही है अभी, या कभी होता है प्रेगनेंसी में किसी से कोई बात हो गई है तो हमारा मन करता है तुरंत उसको जवाब देने का, या बहस करने का, या उसने ऐसा कैसे बोल दिया, या ऐसा कैसे कर दिया। तो आप ये सोचो कि जो भी चीज़ है या जो भी मैटर है, मैं वो डिलीवरी के बाद सोल्व करूँगी, या जो भी बात है या जो भी बहस भी अगर करनी है तो मैं वो डिलीवरी के बाद करूँगी। अभी मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरा बच्चा खुश रहे, हेल्दी रहे, और जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी से ना वो स्ट्रेस आपके माइंड से चला जाता है। ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ट्राई किया है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना मेरी, उसमें ये था कि स्ट्रेस तो किसी ना किसी बात का होता ही है, लेकिन हमेशा मेरे माइंड में ये रहता था कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं, मैं मतलब जो चीज़ें पहले मुझे परेशान करती थी ना, तो वो प्रेगनेंसी में वो चीज़ें मुझे परेशान नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा यही था कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं मैं उसको प्रेगनेंसी के बाद डील करूँगी। अभी वो ज़रूरी नहीं है, अभी मेरी प्रेगनेंसी ज़रूरी है, बेबी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें ना, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ मेरे बिहेवियर में ही आ गई थी, मेरी आदत में ही आ गई थी। लेकिन जो सेकंड था ना, तो सेकंड जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो थी कोविड के टाइम पे। तो वो कोविड का स्ट्रेस जो था, तो उस वजह से मैंने प्रेगनेंसी में बहुत सारे हेल्थ इशू भी फेस किए हैं। और जो मेरा छोटा बेटा है वो हाइपर एक्टिव है। तो अब जब मैं वो सब रीड करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, उस टाइम पे रीज़न अब कुछ भी बना, कोविड रीज़न बना, और वो फर्स्ट वेव था, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना है। तो एक स्ट्रेस था कि यार कैसे होगा, कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल जाना है तो वहाँ कैसे होगा, इतने वहाँ कोविड पेशेंट्स होंगे, तो मतलब ये सब बहुत स्ट्रेस था। तो वो सारे जो चेंजेस हैं ना, जो मैंने अभी आपसे बात की है कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो वो सब जो हैं बिहेवियर चेंजेस, वो मैं अपने बेटे में कभी कभी देखती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि शायद ये इसी वजह से होगा। लेकिन ये था कि वो थोड़े टाइम का था। बाद में जो मुझे पता थी, जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो ट्राई किया था कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, वो कुछ मैंने फिर से वो सब ट्राई किया था। तो हाँ, कुछ मैं कंट्रोल कर पाई थी, लेकिन अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। और इसी के साथ आपको मेडिटेशन भी करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में अपने दिमाग को शांत रखने के लिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो कुछ जो योगा है या जो आसन है जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताए थे, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो जो मैंने प्रेगनेंसी में जो कुछ आसन मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे, जो कुछ एक्सरसाइज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और तब तक के लिए अपने माइंड को एकदम शांत रखिए। कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। सुबह जल्दी उठ के बाहर टहलने जाओ, तो जो सुबह का जो मौसम होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो जाता है। और जब भी आप टहल रहे हो तो फेस पे एक स्माइल रखो, तो उससे क्या होता है कि हमारा मूड जितना भी ख़राब होता है ना, तो हम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करो और स्ट्रेस से दूर रहो, प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी के बाद भी, क्योंकि जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, वो बच्चे सब सेंस कर लेते हैं। तो जो आप
करोगे, जैसा आप सोचोगे वैसे ही जो थॉट हैं बच्चे के भी हो जाते हैं। तो जितना अच्छा आप अपने बच्चे के लिए प्रेगनेंसी में करना चाहते हो, कोशिश करो कि उतना अच्छा करो। बाकी जो भी टेंशन है ना, जो भी है, वो प्रेगनेंसी से पहले भी थी और बाद में भी चलती रहेंगी। तो सिर्फ खुश रहो और पॉजिटिव रहो और अच्छा सोचो और अच्छा खाओ। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।